चलो, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। चलिए हम बेसिक से ही शुरू करते हैं एकदम। तो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, आई बात समझ में। एक का नाम होता है रियल नंबर और दूसरे का नाम होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम रियल नंबर, दूसरे का नाम क्या, इमेजिनरी नंबर। जब बात इसी रास्ते से शुरू हुई है तो मैं पूरी बात कर देता। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, वैसे ही रियल नंबर के खुद के दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है रेशनल नंबर, एक का नाम है रेशनल नंबर और दूसरे का नाम है इरेशनल नंबर, है ना। वैसे ही रेशनल नंबर के खुद के दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है इंटीजर नंबर, दूसरे का नाम है क्या, नॉन इंटीजर नंबर। एक का नाम इंटीजर, दूसरे का नाम है नॉन इंटीजर नंबर, है ना। हाँ, वैसे ही इंटीजर नंबर के खुद के तीन पार्ट्स होते हैं। इंटीजर नंबर के खुद के तीन पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है पॉजिटिव इंटीजर, एक का नाम है निगेटिव इंटीजर और एक जीरो। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं, दुनिया वाले प्यार से उसे क्या बोलते हैं जी, नेचुरल नंबर, है ना। और नेचुरल नंबर जाके जिस दिन जीरो से मिल जाएगा तो दुनिया में क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है। आई बात समझ में। यहां तक की सारी बात बहुत ही बेसिक है, लेकिन यहीं से एक बात और निकल के आती है कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। ये वाली बात एकदम बेसिक ही है, सब लोग जानते हैं, है ना। और इसमें अगली बात जरा सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली नॉर्मल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच से एक बार लाइन कट रहती है। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, आयोटा, है ना। और वैसे ही रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से, और इंटीजर नंबर को आई या फिर जेड से, नॉन इंटीजर को आई जेड, आई डैश या फिर जेड डैश से दिखाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को आई पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर को आई निगेटिव और जीरो को तो आप लोग जानते ही जानते हैं। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पे चल रहे थे और ये सारी बात बेसिक थी इसलिए बता दिया, तो अपन सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही फाइट करेंगे। चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक रियल और एक क्या, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर दो ही चीज से मिलकर बनता है, एक रियल और एक क्या, इमेजिनरी। तो आइए जरा रियल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, आइए जरा रियल नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है जी, नंबर्स, नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन, on number line is known as real number। आ गई बात समझ में। वैसे ही चलिए जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता। इमेजिनरी नंबर क्या होता, तो इमेजिनरी नंबर जरा देखो तो, स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर, negative real number is known as imaginary number, is known as imaginary number। it is represented by it is represented by i, और इसी i को आयोटा बोलते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है ना। तो चलिए जरा आगे चलते हैं इसमें। अगर ये आयोटा है तो स्क्वायर रूट में कोई निगेटिव नंबर होता है ना। स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर लिख दिया, है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर है जी, समझ में आ रही है बात कि नहीं। ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर हमने निगेटिव का 1 लिखा है,
इसलिए लोग इसे यूनिट इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? यूनिट इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इसलिए आज के बाद हम आयोटा की वैल्यू को याद रखेंगे अंडर रूट में निगेटिव का 1, है ना? हाँ, तो अगला एग्जांपल जरा देखें। तो कल को अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव का 2 लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट में ये -1। जब ये देखना जरा, अंडर रूट में -1 है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। तो मैं इसको आराम से बोल सकता √2 आयोटा। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर कल को लिखा रहे स्क्वायर रूट में -4 तो मैं इसको बोल सकता हूं स्क्वायर रूट में 4 आयोटा या फिर 2 आयोटा। समझ गए होंगे यहां तक, है ना? तो चलो जरा आगे देखते हैं। चलिए जरा यहां से आगे बात समझते हैं कैसा क्या सीन है। चलना जरा इधर देखो। अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 है ना? आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में क्या है जी? -1 है, -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये -1 आएगा, है ना? वैसे ही अगर देखा जाए आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? तो आयोटा आयोटा से दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आयोटा क्यूब और इधर क्या आ जाएगा जी? माइनस का आयोटा। वैसे ही अगर देखा जाए आयोटा रेज टू 4 क्या होगा? तो हम अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो आयोटा रेज टू 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर यहां से भी निकाल सकते थे, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो आयोटा रेज टू 4 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? निगेटिव का आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 और ये निगेटिव +1 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब जरा देखिए आयोटा रेज टू 5 की वैल्यू देखते। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा रेज टू 5 आ जाएगा। 1 में आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो कितना? आयोटा। आयोटा रेज टू 6 देखिए, दोनों तरफ आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? -1। आइए जरा देखते हैं आयोटा रेज टू 7 क्या होगा। दोनों तरफ आयोटा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आयोटा रेज टू 7 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा। आयोटा रेज टू जरा देखिए 8 क्या होता है? दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आयोटा रेज टू 8, इधर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 और ये निगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? अगर इतनी बात अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही है, ये हर वैल्यू 4 की दूरी पर रिपीट कर रही है। जैसे देखो ये आयोटा रेज टू कितना है? 4, 1 है। मैंने बोला ये हर वैल्यू 4 की दूरी पर रिपीट कर रही है। आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू कितना है? 1 है। आयोटा रेज टू 8 की वैल्यू देखिए ये 1 ही है। अगर आयोटा रेज टू 3 की वैल्यू अगर ये माइनस का आयोटा है तो आयोटा रेज टू 7 की वैल्यू देखिए माइनस का आयोटा है। मींस हर 4 की दूरी पर ये वैल्यू रिपीट कर रही है। तो जरा देखना आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा रेज टू 4 ये हमेशा रिपीट करेगी। जैसे देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1। मींस ये हर 4 की दूरी पर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अगर कल को कोई पूछने वाले ने अगर हमसे ये पूछ दिया कि आप ये बताओ जरा कि आयोटा रेज टू 4 के प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? अगर हमसे किसी ने इसके बारे में पूछ दिया तो जरा देखिए, तो हम इसे क्या बताएंगे? हम इसमें कैसे बताएंगे? जरा इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आयोटा रेज टू 4 के इंटू आयोटा रेज टू कितना? आर। और आयोटा रेज टू 4 के को क्या मैं ऐसा लिख सकता आयोटा रेज टू 4 रेज टू के, हाँ, इंटू आयोटा रेज टू आर। आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू कितना होती है जी? ये 1 होता है ना? आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 के पावर अगर आप कुछ भी करिए, 1 की पावर अगर आप कुछ भी करिए 1 ही आएगा। मींस फाइनली क्या आया जी? आयोटा रेज टू आर। अरे ये बात समझ में? मींस हम हर एक आयोटा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आयोटा की पावर अगर कुछ भी हो तो उसे आप इस फॉर्म में चेक करें, है ना? आप उसे इस फॉर्म में चेक करें, आप इसे इस फॉर्म में क्या करें? इस फॉर्म में चेक करें, है ना? चेक करें मतलब आयोटा की पावर में अगर कुछ भी दे
तो उसे 4 से डिवाइड करिए, जितने टाइम डिवाइड जाता है प्लस जो रिमाइंडर आता है उसे आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब 4 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करिए। आई बात समझ में? अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं, जरा आगे देखिए। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जरा आगे देखिए। अब यहां से एक नोट पॉइंट बना लेते हैं अपन, एक नोट लिख लेते हैं। क्या नोट लिखेंगे? आज के बाद आपको लर्न रहनी चाहिए चीजें। आयोटा की वैल्यू कितना होती है? √(-1) और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती? -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना होती? माइनस आयोटा और आयोटा रेज़ टू 4 की वैल्यू कितना होती? ये 1। ये बातें आपको क्या रहनी चाहिए जी? हमेशा हमेशा के लिए लर्न रहनी चाहिए। आई बात समझ में? और उसके बाद कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, हमेशा उसे इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करें। आयोटा रेज़ टू पावर कुछ भी पूछे तो इस फॉर्म में जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो जो अगर इस फॉर्म में अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप जरा इधर देखें, जो ये 4k के बाद जो ये प्लस में r लिखा है ना, वही आयोटा रेज़ टू r आंसर भी आया है। तो इसका मतलब इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद आप डायरेक्ट बोल देना आयोटा रेज़ टू क्या? r इसका आंसर है। आई बात समझ में? जरा यहां तक नोट डाउन करें, फिर आगे चलता हूं। चलो, इसमें कुछ जरा क्वेश्चन देख लीजिए छोटे मोटे आयोटा के पावर पे। आयोटा रेज़ टू अगर 102 दे रखा है और इससे पूछे हमसे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधा करना, एक सीधी सी बात, इसे 4 से डिवाइड मारने की कोशिश करना। जैसे ही इसे 4 से डिवाइड मारोगे तो ये 4 इंटू 25 प्लस 2 आएगा। 25 4 जा 100 और प्लस 2। तो मैंने अभी बताया कि आयोटा रेज़ टू 4 का मल्टीपल प्लस जो रहता है वही आंसर आता है। एक बार पूरा इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? आयोटा रेज़ टू कितना? ये आयोटा रेज़ टू 4 रेज़ टू 25, ये इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज़ टू 4 की वैल्यू कितना होती है? 1। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आती? -1। और वही मैंने अभी नोट पॉइंट में सिखाया कि आयोटा की पावर अगर ये 4 इंटू 25 प्लस 2, 4 का जो भी मल्टीपल होता है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, जो प्लस में होता है वही उसका आंसर होता है। सीधा बताइए आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना जी? -1। आई बात समझ में? चलो जरा आगे चलते हैं, इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि आयोटा रेज़ टू, दूसरा पॉइंट, आयोटा रेज़ टू अगर किसी ने पूछ दिया 109 क्या होगा? 109 क्या होगा? तो 109 का अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप कहीं किनारे में ये 4 से डिवाइड कर दीजिए 109 को। तो 4 2 जा 8, कैरी कितना? 2, और ये 9 को एज इट इज आप लीजिए तो 4 7 जा 28, है ना? रिमाइंडर 1 बचा। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? 4 इंटू 27 प्लस का कितना? 1। हाँ, तो मैंने यही बताया जो प्लस में रहता है वही उसको पावर में आंसर चला जाता है। इसका मतलब आयोटा रेज़ टू 1 मींस इसका आयोटा ही आंसर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए जरा आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पे जरा देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा देने लगे तब आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज़ टू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखिए, तो आयोटा को हम आयोटा एज इट इज छोड़ देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है जी? -1 लिख दिया, प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना होती? माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा रेज़ टू 4 की वैल्यू 1 होती। अब ब्रैकेट ओपन कर दो इधर से, आयोटा -1 माइनस का आयोटा प्लस का 1, ये जब अपना 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, माइनस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल आउट हुआ, और फाइनली आंसर क्या आ गया? 0। हाँ, फाइनली आंसर 0 आ गया। तो मुझे यहां से एक पॉइंट समझ में आती है और मैं उस पॉइंट को लिख दूंगा रिमार्क दे करके। जरा देखना क्या रिमार्क आ रहा है यहां से। सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा is always 0, is always 0। हाँ, sum of 4 consecutive powers of iota is always 0। नहीं तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कॉन्जुगेटिव पावर्स है 1 2 3 4। अगर 4 लगातार पावर आए, काउंटिंग में अगर 4 लगातार पावर आए तो उसका आंसर 0 ही होगा, है ना?
नहीं तो एक और क्वेश्चन इस पे दिखा देता, जरा देखना तो, आयोटा रेज टू एन प्लस आयोटा रेज टू एन प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू एन प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू एन प्लस 3। अगर किसी ने पूछ दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट जीरो बोलो, क्योंकि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। हाँ, अगर आपको सॉल्व करना है, वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं आप। अगर इसको सॉल्व करना है तो जरा इधर देखिए, आयोटा रेज टू एन इसमें से कॉमन ले लो सब में से, तो यहां बचेगा आयोटा और यहां बचेगा कितना, आयोटा रेज टू अगर एन आप कॉमन लेंगे, आयोटा रेज टू अगर एन आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा आयोटा और यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब, है ना। तो आप जरा देख भी सकते हैं, आयोटा रेज टू एन 1 को ऐसे ही रहने दिया जाए प्लस आयोटा ऐसे ही रहने दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ये देखिए 1 से 1 गया प्लस आयोटा से ये नेगेटिव आयोटा गया, ब्रैकेट के अंदर जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी में करिए क्या आएगा, जीरो। एक बात ये भी हमेशा के लिए आप याद रखना कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो, है ना। ये बात आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखना तो क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, देन आपसे पूछ रहा है कि आयोटा रेज टू 4k प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू 4k प्लस आयोटा रेज टू 4k माइनस 1 अपान में कितना दे रखा है 2, और आपसे पूछता है क्या होगा। जरा देखना, अभी मैंने बताया कि किसी भी आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल प्लस जो रहता है वही उसके पावर में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसका मतलब यहां से आयोटा रेज टू 1 इसका आएगा इतने दूर का, और इसका क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं, आयोटा रेज टू -1, है ना, अपान में कितना है जी, ये 2 है। आई बात समझ में। तो जरा आप देखिए तो यहां से मैं इसको आयोटा बोल देता और यहाँ पे क्या मैं बोल दूंगा 1 बाई आयोटा अपान में 2। ये क्वेश्चन ही मैंने लिया था कुछ सिखाने के लिए। आज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी 1 अपान में कोई इमेजिनरी नंबर आए तो उसमें आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना, मींस डिनोमिनेटर में मत छोड़ना इमेजिनरी नंबर, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लिकेशन करा दोगे उसको ऊपर नीचे। तो जरा देखिए तो क्या होगा, जरा देखिए इधर ध्यान से, तो आयोटा प्लस का जरा देखना इधर आ जाएगा ये माइनस आयोटा अपान में ये निगेटिव आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2, है ना, नीचे क्या है 2 है। तो जरा देखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, निगेटिव का 1, निगेटिव 1 और ये पॉजिटिव, निगेटिव 1 और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो गया ये तो। लेकिन ऊपर आयोटा और ये माइनस आयोटा दोनों कैंसल आउट करके ऊपर जीरो बन जाएगा, 0/2 आंसर कितना आएगा जी, जीरो आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ऐसे कर लेंगे। मींस इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा कुछ आए तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लीकेशन करा देना। आई बात समझ में। हाँ चलो जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये समेशन में दिया हुआ है कि इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है ये, आयोटा रेज टू के प्लस आयोटा रेज टू के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा देखिए तो इसे कैसे करेंगे, मेंस में पूछा है, कैसे करेंगे जरा देखना। ये समेशन में k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक चल रहा है, आयोटा रेज टू k इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा 1 प्लस आयोटा, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा। अच्छा आप एक बात बताओ, आयोटा रेज टू k इसमें k की वैल्यू वेरी कर रही है ना 1 से लेके 11 तक, इसका मतलब कि ये जो भी है ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम एक काम करते हैं, इसको कांस्टेंट है तो हम इसको एक काम करते हैं 1 प्लस आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं और इसे ऐसे बोल देते हैं कि k इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक चल रही है बात, 11 तक, और इधर सिर्फ है कौन, आयोटा रेज टू k। आई बात समझ में, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर कॉमन ले लिया।
तो जरा देखिए तो ये 1 प्लस आयोटा समेशन में दिया है, तो जरा देखना तो ये k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक चलेगी, तो आयोटा रेस टू 1 प्लस आयोटा रेस टू 2 प्लस आयोटा रेस टू 3 समेशन है, तो ये आगे प्लस में चलता चलेगा, और प्लस आयोटा रेस टू 4 प्लस समथिंग समथिंग ऐसे चलता चलेगा, आयोटा रेस टू 8 प्लस आयोटा रेस टू 9 प्लस आयोटा रेस टू 10 प्लस आयोटा रेस टू कितना 11। यहां तक बात समझ में आई। और अभी अभी हमने बताया है कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, मींस यहां से यहां तक की तो वैल्यू 0 बन गई, और उसके बाद यहां से यहां तक भी वैल्यू 0 बन गई, हाँ या ना, बचा कितना सिर्फ आयोटा रेस टू 9 प्लस आयोटा रेस टू 10 प्लस आयोटा रेस टू 11, बस मुझे उसे को सॉल्व करना है। तो जरा देखना तो ये 1 प्लस आयोटा और इन ब्रैकेट आयोटा रेस टू 9 प्लस आयोटा रेस टू 10 प्लस आयोटा रेस टू कितना है जी 11। अब जरा ध्यान से देखना, आयोटा रेस टू 9 को क्या लिख सकता, 4 इंटू 2 प्लस 1, जो प्लस में आता है भाई उसके पावर में आंसर बनता है, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब आयोटा रेस टू 1 मीन्स आयोटा। 10 को क्या लिख सकता, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस का 2 मीन्स आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती माइनस का 1। अब आयोटा रेस टू 11 है, 4 इंटू 2 प्लस का 3 मीन्स आयोटा रेस टू 3 जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होती, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। ये लिखो माइनस का आयोटा आया, माइनस का आयोटा प्लस की आयोटा से चला गया, और -1 का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 1 और माइनस का आयोटा, यही इसका क्या आएगा जी, ये इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू है, पूछा गया क्वेश्चन मेंस में। हो गया। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से, एक ही लाइन में आंसर बन जाएगा। n इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक चल रहा है 100 तक, और दिया है आयोटा रेस टू n इज इक्वल टू क्या होगा। आप ही बताओ जरा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप ही जरा बताना इसका मतलब क्या हुआ जी। आयोटा रेस टू 1 प्लस आयोटा रेस टू 2 प्लस आयोटा रेस टू 3 प्लस आयोटा रेस टू कितना ये 4 प्लस, और ये समथिंग समथिंग कहां तक चलेगा आयोटा रेस टू 100 तक। इसमें हमेशा ये 4 का पेयर बनेगा, 4 का पेयर 25 पेयर बनेंगे, और एक पेयर की वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 प्लस 0 ऐड करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो तुरंत ही विदाउट कैलकुलेशन, सॉल्व भी नहीं करना है इसे, सीधा ऑप्शन टिक करना है। चलिए जरा देखिए तो आगे की तरफ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोटा रेस टू 587 प्लस आयोटा रेस टू 629 प्लस आयोटा रेस टू क्या बोल रहा है जी 847 प्लस आयोटा रेस टू कितना 995, और अपान में बोल रहा है आयोटा रेस टू 577 प्लस आयोटा रेस टू 619 प्लस आयोटा रेस टू 767 प्लस आयोटा रेस टू 837 प्लस आयोटा रेस टू 985 इक्वल टू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना। पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये 10-10 का डिफरेंस है सब में, 10-10 का सब में डिफरेंस है। तो एक काम क्यों ना करें हम, देखो 587 10 का डिफरेंस है, 629 619 10-10 का सब में डिफरेंस है। अगर न्यूमरेटर में मैं अगर आयोटा रेस टू अगर 10 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, आयोटा रेस टू ये 577 प्लस आयोटा रेस टू कितना 619 प्लस आयोटा रेस टू 767 प्लस आयोटा रेस टू 837 प्लस आयोटा रेस टू 985, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यही चीज तो लिखी है, आप जरा ध्यान से देखिए ना, प्लस आयोटा रेस टू 619 प्लस आयोटा रेस टू 767 प्लस आयोटा रेस टू 837
प्लस आयोटा रेस टू 985, यही तो लिखा है सेम टू सेम। और इसको कैंसल आउट कर दो आप, कैंसल आउट कर दिया तो क्या बचा फाइनली, आयोटा रेस टू 10। मैंने अभी बोला था इसको 4 के मल्टीपल में करिए जरा, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, प्लस में 2 मीन्स आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, माइनस का 1। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। ये रहा हमारा बेसिक, ये सब हमारा क्या रहा जी, बेसिक रहा। अब हम आते हैं किस पॉइंट पे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो चलिए जरा लिखिए तो, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना तो जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लिख लो। इफ एक्स एंड वाई, if x and y are two real number, if x and y are two real number, then all the number which are in the form of x plus iota y is called complex number, is called complex number। complex number क्या होता है, if x and y are two real number, then all the number which are in the form of x plus iota y is called complex number। जरा देखिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो रियल नंबर चाहिए। x और y कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, और उस नंबर को इस फॉर्म में अगर हम लिख दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जरा देखिए तो ये x प्लस क्या आया, आयोटा y, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? अब जरा इसमें एक एक बात पे जरा ढंग से विचार करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जरा देखिए, ये जो x है, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों आपस में रियल है ना। ये आयोटा से मल्टीप्लाई होके इमेजिनरी बन गया वो अलग बात है, लेकिन x और y कैसे ही है जी, रियल नंबर। यहीं से क्वेश्चन उठ जाएगा, एक मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। x और y कैसे हैं, रियल नंबर है। आई बात समझ में? आयोटा से मल्टीप्लाई हो करके y बाद में इमेजिनरी बन गया वो अलग बात है, लेकिन x और y कैसे ही हैं, रियल हैं। आई बात समझ में? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को z और एक नॉर्मली बार लाइन से कटा होता है ना। तो जरा देखिए, x को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये रियल पार्ट ऑफ क्या है, z है ना। और इस y को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या फिर अगर अच्छे से बोले तो इधर लिख देता हूं, x और y को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ ये z, और x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और y को बोलते क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये z। आई बात समझ में? हाँ, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी बोल देते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी बोल देते हैं। जैसे ये x और y रियल नंबर है तो x कामा ये y लिख देते हैं, जरूरत पड़ती है तो। इसलिए आप यहां से भी समझ के चले, x प्लस आयोटा y है तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में x कामा y बोल देंगे, है ना। अगर x कामा y बोलेंगे तो आप समझ लेना कि y कोऑर्डिनेट के साथ आयोटा लिख करके ऐड करेंगे, मींस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये ऑर्डर्ड पेयर में है इसका। आई बात समझ में? तो जरा देखिए, एक एग्जांपल भी कर देता, जरा देखो तो, अगर ये z इज इक्वल टू -3 प्लस का अगर ये 4 आयोटा है तो आप इसे क्या बोलोगे, इसमें रियल पार्ट ऑफ z कितना है, बोलो, -3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, ये कितना है जी, 4 है। आई बात समझ में? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 4 है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए जरा आगे इसी में क्वेश्चंस करते हैं, है ना। यहां तक समझ गए ना? क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए तो,
कह रहा है डिफाइन रियल एंड इमेजिनरी, डिफाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना। चलो इसमें पहला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। पहला इसमें बोल रहा है कि ये 1 प्लस स्क्वायर रूट है माइनस का 2। सेकेंड, नेगेटिव का रूट 2। थर्ड क्या है, थर्ड बोल रखा है 1 प्लस रूट 2। फोर्थ बोला है क्या, स्क्वायर रूट है माइनस 1 प्लस का कितना जी, रूट 2। इसमें मुझे आप क्या क्या बताइए, इसमें आप मुझे बताइए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा, और उसके बाद यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z बताना, और इधर क्या बता देना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बता दो। चलो तो इतना काम करना है अपने को, इतना काम करना है अपने को। तो जरा देखिए, तो मैं एक बात करता हूं, इसको क्या मैं लिख देता हूं 1 प्लस, अभी अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में अगर -2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा, है ना। तो 1 प्लस √2 आयोटा जेड के बारे में बोल दिया। और इधर जरा देखिए क्या दिया है, निगेटिव का √2 दिया है ना, निगेटिव का √2 दिया है, मीन्स ये निगेटिव का √2 प्लस इमेजिनरी नंबर दिया ही नहीं। अगर इमेजिनरी नंबर नहीं दिया है तो हम 0 इंटू आयोटा लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं, कुछ नहीं दिया तो 0 इंटू आयोटा कर देंगे। और यहां देखिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रियल दिया है, आयोटा नंबर दिया ही नहीं है। तो हम इसको अगर जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस √2 ये तो पूरा रियल है, इमेजिनरी नहीं दिया है तो 0 इंटू आयोटा ऐसे लिखने की कोशिश करें, है ना। और अंडर रूट है -1, इसको तो मैंने बताया ही था कि इसको आयोटा होता है ये, और आयोटा प्लस कितना, ये √2। अब इसमें रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 1 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आयोटा के साथ लिखा रहता है √2, और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, निगेटिव का √2, और इमेजिनरी पार्ट 0। यहाँ पे कितना है जी रियल पार्ट, 1 प्लस का √2, इमेजिनरी पार्ट 0। यहाँ पे कितना है रियल पार्ट, √2, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1। आई बात समझ में। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछेगा वो सीईटी वगैरह जैसे एग्जाम में, है ना। चलो हो गया यहां तक, अगली बात करते हैं। आगे क्या है जरा देखिए, तो एक रिमार्क ही है, रिमार्क है, जरा देखिए ढंग से समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। एक रिमार्क है, क्या रिमार्क है जरा देखो। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, पहली पॉइंट पे विचार करना। अगर हमारी पहली पॉइंट अगर इसमें अगर कोई बोल दे कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर कल को अगर x इज इक्वल टू अगर इसमें 0 हो जाए, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा इसमें, इमेजिनरी पार्ट बचेगा, हाँ या ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये बोलेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे जी, z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर कल को क्वेश्चंस में अगर हमसे उल्टा बात करता है, अगर बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर देखे कि बोल दे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब x वाला पार्ट क्या है, 0 है। पहली पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, अगर कल को लिखा रहे कि इफ y इज इक्वल टू 0 देन, अगर y इज इक्वल टू 0 हुआ तो इमेजिनरी वाला पार्ट तो पूरा गया, बचा क्या, ये रियल वाला पार्ट। उस केस में बोलेंगे कि z इज प्योरली रियल। आ रही है बात समझ में, z इज प्योरली रियल। तीसरा पॉइंट जरा देखें इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है जरा उसको देखें। इफ x is equal to 0 and y is equal to 0, then
देन प्योरली रियल, एंड प्योरली इमेजिनरी। आई बात समझ में कि नहीं? उस केस में आप प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं, है ना? जरा यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, इस पे क्वेश्चंस पूछता है जी, इस पे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। आई बात समझ में? चलो जरा इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए जरा, क्वेश्चंस क्या है जरा देखना। तो कहेगा वो कि इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा प्लस का 1, 2 sin थीटा, ये निगेटिव का 1 दिया है, इज प्योरली रियल, then जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। चलो जरा इधर देखना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज प्योरली रियल नंबर, इज प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, मींस वाई जीरो होगा। आई बात समझ में? वाई वाला पोर्शन कौन है? जो इमेजिनरी के साथ लिखा होता है, यही है ना? तो ये जरा रखना, ये 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां से आपको साइन थीटा मिलेगा कितना जी? 1/2। और आप इसी को बोल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है ना? तो आपसे क्या पूछा है? जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आपने पढ़ा है कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू क्या होता? n पाई प्लस -1 रेस टू 1 अल्फा। अल्फा बोले तो कितना है जी? π/6। ये आपकी आ गई क्या? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? ऐसे कर लेंगे, ये सारी बात याद रहनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है सब कुछ। चलो जरा आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता है कि इफ z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, देन ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0, बी ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, सी ऑप्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन दे रहा है z⁴ इक्वल टू 1। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली पढ़ते पढ़ाते समय हम कैपिटल जेड ऐसे लिख देते हैं, है ना? जरा देखना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में कि नहीं? मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जरा देखना। तो ये z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा है ना? z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर यहां से मैं अगर z कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर दिखेगा, है ना? 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट 0 दे रहा है, हो सकता है कि या तो z 0 हो या फिर 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? अगर ऐसा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो z इज इक्वल टू बोल देंगे प्लस माइनस कितना जी? आयोटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर -1 आयोटा चला जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो स्क्वायर रूट के अंदर जेड स्क्वायर है तो बाहर मॉड जेड आएगा, फिर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो यहां से जेड की वैल्यू 0 आई, यहां से जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आई। आ रही ये बात समझ में? इसका मतलब जेड की वैल्यू 3 निकल के आई। एक तो जेड 0 आया, और यहां से जरा देखो तो z इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा को हम अगर प्रॉपर तरीके से बोले
तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो 0 प्लस आयोटा बोल दीजिए। एक आया है माइनस आयोटा, तो जेड इज इक्वल टू कितना, 0 माइनस आयोटा, है ना। और इन तीनों में ही आपको एक खास बात नजर आ रही है, इन तीनों में ही एक खास बात नजर आ रही है। इसको भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस 0 आयोटा लिखिए। इन तीनों में ही एक खास बात है, क्या, इन तीनों में ही रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। जरा यहां तक सॉल्व करें तो नोट डाउन करें, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जरा देखें तो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला ऑप्शन आयटा रेस टू 4 कमा आयटा रेस टू 5। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट है -1 और आयटा रेस टू 8। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, tan पाई बाई 2 कमा ये log 2 दे रखा है। डी ऑप्शन क्या दिया है, स्क्वायर रूट में ई और ई रेस टू 8। जरा मुझे बताइए तो भाई, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, जरा इधर देखो ध्यान से। मैंने अभी बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था ना कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं तो x कामा वाई लिख देते हैं। और मैंने बताया है, बार बार बताया इस बात को, और मैंने कहा भी था कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में। x भी कैसा होता रियल और y भी कैसा होता रियल। x और y दोनों ही रियल होने चाहिए, बस आप देख लो इस चारों ऑप्शन में से x और y रियल कौन है। तो याद रखना आयोटा रेस टू 4 1 रियल है, मींस आयोटा रेस टू 5 की वैल्यू आयोटा होती है, ये रियल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें देखो आयोटा दिया है पहले ही, ये भी नहीं होगा। तीसरी बात, tan पाई बाई 2 की वैल्यू ही नॉट डिफाइन होती है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन दोनों ही रियल है, e रेस टू 8 मीन्स 1 और स्क्वायर रूट में ही, ये भी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। आई बात समझ में? तो यहां तक की बात हो गई हो तो आगे चलूं।